प्रिय छात्राओं, हमने सांख्यिकी के बेसिक टर्म्स के संबंध में अपने 2 वीडियोस में सबसे महत्वपूर्ण टर्म सीखी थी सीरीज की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। उसके बाद में भी हमने आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल, इनके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम मिड वैल्यू या मध्य मूल्य बिंदु, जिसको संक्षेप में एमवी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह भी क्लास वैल्यूज पे अप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं। अर्थात वैल्यूज पर अप्लाई होगा और वैल्यूज में भी जैसा आपने पढ़ा था, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, एक क्लास वैल्यू होती है, कंटिन्यूस सीरीज। ये क्लास वैल्यू पर अप्लाई होता है। किसी भी क्लास की मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, जो डिफरेंस आएगा अपॉन 2। तो मिड वैल्यू MV के संबंध में 2 बातें होती हैं। पहले तो किसी क्लास का मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, और जो हम यहां पढ़ रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे जो मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो किसी मिड वैल्यू से वापस क्लास बनाना। तो वर्ग से माध्य मूल्य ज्ञात करना, ये हम लोग यहां पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्लास वैल्यू है 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। किसी क्लास की मिड वैल्यू होती है उसका L2 माइनस L1 डिफरेंस अपॉन 2। ये आपने इससे पहले के वीडियोस में सीखा है। क्लास का L1 L2 क्या होता है? L2 होता है अपर लिमिट, L1 होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात 20 माइनस 10, डिफरेंस हुआ 10 का, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, अर्थात 20 माइनस 10। ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। ये है L2 प्लस L1। फॉर्मूला चेंज करते हैं। L2 प्लस L1 अपॉन 2, 20 प्लस 10 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। ट्वेंटी प्लस 30, 50 अपॉन 2, 25। 30 प्लस 40, 70 अपॉन 2, 35। 40 प्लस 50, 90, 90 अपॉन 2, 45। 50 प्लस 60, 110, 55। 60 प्लस 70, 130, मिड वैल्यू हुआ 65। एक और एग्जांपल लेते हैं। हंड्रेड अपॉन 110। इन दोनों एग्जांपल में फर्क ये है, यहां वैल्यूज तो है असेंडिंग ऑर्डर में और यहां वैल्यूज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो फर्क है।
तरीका वही होगा मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का, L1 प्लस L2 अपॉन 2 अर्थात 105। इसी प्रकार से 90 प्लस 100 अपॉन 2 95, 80 प्लस 90 अपॉन 2 85, 70 प्लस 80 अपॉन 2 75। इस प्रकार से आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं मिड वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है, फॉर्मूला सही कर देता हूं। यहां वैल्यूज माइनस में है, आपको जैसे बताया था माइनस का सबसे बड़ा होता है सबसे छोटा वैल्यू, और माइनस का सबसे छोटा वैल्यू होता है सबसे बड़ा वैल्यू। प्लस से अपोजिट, तो इसका मिड वैल्यू क्या होना चाहिए? L2 प्लस L1 -10 प्लस -11 अपॉन 2 अर्थात -21 अपॉन 2 अर्थात माइनस के 10.5। ये होना चाहिए आंसर हमारा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर माइनस का 11 प्लस माइनस का 12 अपॉन 2 माइनस का 23 अपॉन 2, तो माइनस के 11.5 ये होना चाहिए। इसी प्रकार से इसका -13 और -12 में होगा माइनस का 25 अपॉन 2 अर्थात यह होना चाहिए माइनस का 12.5। इसी प्रकार से इनको कैलकुलेट करेंगे। आप वीडियो यहीं रोक लें, रोक के इन्हें कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद में फिर इसका मिलान नेक्स्ट पेज से करते हैं। इसका क्या होगा? -17 प्लस माइनस के 18 अपॉन 2 अर्थात -35 अपॉन 2, तो इसका आंसर होगा माइनस का 17.5। ठीक है, वीडियो रोककर नेक्स्ट में सॉल्व करके फिर नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए -10.5 -11.5 -12.5 -13.5 इस प्रकार से सॉल्व करते चले गए। क्या आपने जो सॉल्व किया है उससे मिलान हुआ? अगर नहीं तो गलती देखें। बस यहां L2 पहचानना है, L1 पहचानना है। L2 किसी क्लास की अपर लिमिट होती है और L1 किसी क्लास की लोअर लिमिट होती है। इनका जो टोटल होगा उस टोटल में अपॉन 2 का देना है, मिड वैल्यू हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और। इसमें पॉइंट्स में वैल्यू बताए हैं मैंने। बीच में तो देखो बढ़ रहे हैं, फिर मैंने माइनस के बताने शुरू कर दिए। आपको तो L2 L1 पहचानना है। तो पहले का क्या होगा? L2 क्या होगा? 0.55। L1 क्या होगा? 0.5 अपॉन 2
अर्थात 1.05 अपॉन 2 अर्थात 0.525 ये हो गया। करके देखें, इसको भी करके देखें। वीडियो को यहीं रोक लेते हैं, आप रोक के फिर इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड से मिलान कीजिएगा। ये होगा 0.8 प्लस 0.75 अपॉन 2 अर्थात 1.55 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.775। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या होगा माइनस वाला? ये होगा माइनस का 0.95 प्लस माइनस का 0.9 अपॉन 2 माइनस का 1.85 अपॉन 2 अर्थात माइनस का 0.92 आप सॉल्व करें। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 0.525, 0.575 माइनस 0.925। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको मिलान कर लें आप। ये वीडियो रोककर एक और करते हैं। ये एग्जाम्पल पहले वालों से इस प्रकार से डिफरेंट है, यहां आरोही है अर्थात बड़ी मूल्य सबसे, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, और इनका डिफरेंस अलग अलग है। 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, बट ये 5 का डिफरेंस हो गया। ये तो 30 का डिफरेंस है, ये 25 का डिफरेंस, ये 17 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस। डिफरेंस अलग अलग हो गए ना, तरीका वही है। डिफरेंस अलग हो तो क्या है, पहले का तो सॉल्व कर लेंगे, दूसरे का कर लेंगे, तीसरे का कैसे होगा? 70 प्लस 80 अपॉन 2। अच्छा, यहां एक बात और भी है, यहां L2 पहले लिख दिया मैंने, L1 बाद में लिख दिया। नीचे L1 पहले लिख दिया, L2 बाद में लिख दिया। L1 पहले, L2 बाद में, फर्क क्या पड़ा? कोई ना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 90, अपर लिमिट है 100 अपॉन 2, 190 अपॉन 2 95। ये क्या होगा? 45 प्लस 75 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 इजिकल टू 60। ये क्या होगा? 3 प्लस 20 अपॉन 2, 23 अपॉन 2, 11.5। ये क्या होगा? 0 प्लस 3 अपॉन 2, 1.5। ये लो, तरीका वही अपना है ना।
देखो उसी तरीके से किए जा रहे हैं। ठीक है, मिलान किया। एक एग्जांपल और है, इसमें अलग तरीके की क्लास है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 51 से 55, 56 से 67, 68 से 90, 91 से 99, 100 से 109। कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तरीका वही है। अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 1/2, 11/2 इज इक्वल टू 5.5। इसके लिए क्या होगा? 56 प्लस 67/2, 123/2, 61.5। इसके लिए क्या होगा? 100 प्लस 109/2, 209/2, 104.5। आप सॉल्व करें इसे, और सॉल्व करने के बाद में रोकें, नेक्स्ट से मिलान करें। ये देखिए नेक्स्ट, अब हमारा इसमें दूसरा हिस्सा आता है। अब हमें मिड वैल्यूज दे रखे हैं, हमें इससे क्लास वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां भी दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात होती है जब हमें जो क्लास वैल्यू दे रखे हैं उनके आपसी अंतर क्लास इंटरवल सेम हो। जैसे 15 से 25 का डिफरेंस 10, 25 से 35 का डिफरेंस 10, 45 35 का डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10 और 85 75 का डिफरेंस 10, सबके डिफरेंस बराबर है। तो क्या करें? एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। हमारा पर्पस क्या है? मिड वैल्यू से क्लास बनाना। एडजस्टमेंट फैक्टर होता है दो साथ साथ लिखे माध्य मूल्यों का अंतर। दो ये साथ साथ लिखे हैं ना, इनका अंतर। बड़े वाले को पहले लिखें, माइनस छोटे वाला कर दें, अपॉन 2 उस अंतर का आधा। यहां अंतर का आधा है 5। सभी L2 में सभी L2 कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू में इस एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस करें, L2 मिलेगा। और L1 कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू में इस एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करें। अतः देखें, मिड वैल्यू पहले का ये रहा, प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर 5 मिला 20, 25 प्लस 5 30, 35 प्लस 5 40, 45 प्लस 50 50, 60, 65 प्लस 5 70, 75 प्लस 5 80, 85 प्लस 5 90। तो इन सब में हम लोगों ने मिड वैल्यू में एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस किया है। और एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? साथ साथ लिखे मिड वैल्यूज का डिफरेंस अपॉन 2। अब L1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस एडजस्टमेंट फैक्टर में आप लोग
मिड वैल्यूज में से घटा देंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर को L1 मिलेगा। 25 में से 5 को माइनस किया 10, 25 में से फिर सॉरी पहले 15 में से 5 को माइनस किया 10, अब 25 में से 5 को माइनस करेंगे 20, 35 में 5 को माइनस करेंगे 30, 45 में से 5 को माइनस किया 40। देखिए सभी में 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे सभी मिड वैल्यूज के संबंध में उस क्लास का L1। तो L2 के लिए मिड वैल्यू में हमें एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस करना होता है और L1 के लिए मिड वैल्यू में एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना होता है। इसे एक और तरीके से किया जाता है। जब माध्य मूल्य का अंतर समान ना हो तब तो इस दूसरे तरीके से करना ही पड़ेगा। अगर ये अंतर समान हो जाता है तो पहले तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर परीक्षा में हम लोग इतना कम समय होता है, यह हम लोग भूल जाते हैं कि अंतर समान है या नहीं। इसलिए मैं ये सुझाव देता हूं कि आपको हर ऐसे प्रश्न को दूसरे मेथड से करना चाहिए जहां मिड वैल्यू से क्लास कैलकुलेट करने के लिए पूछा हो। पहली क्लास का मिड वैल्यू से क्लास बनाना उसी तरह से कैसे होगा जैसा हमने अभी पढ़ा था। वही मिड वैल्यू प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर अभी ऊपर पढ़ा था, और L2 के लिए L1 के लिए मिड वैल्यू माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर। ये कुछ नोट्स में गलतियां रह गई हैं, इसको मैं ठीक करूंगा। तो L2 के लिए होगा मिड वैल्यू प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर और L1 के लिए होगा मिड वैल्यू माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर। ये पहली क्लास के लिए, ठीक है। देखा कैसे, सिर्फ फर्स्ट टू के लिए करें तो 25 माइनस 15 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। सिर्फ एक पहली क्लास के लिए है ये। प्लस किया तो L2 मिला, माइनस किया तो L1 मिला, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए क्या होगा? अब बाकी क्लासेस में L1 जो होगा वह इससे पहले वाले L2 का सेम बराबर होगा। कौन से पहले वाला? जो कि इससे छोटा वर्ग था, क्लास थी। अब जैसे ये है, इससे छोटा है ना 25 से 15 छोटा है, तो अब ये बनेगा L1 और L2 क्या होगा? मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1, अर्थात 25 इंटू 2 माइनस L1, यानी 50 माइनस 20 बराबर 30। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास का ये बनेगा L1। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड वैल्यू का डबल माइनस 30, यानी इसका L1। तो 35 इंटू 2 70, 70 माइनस 30 40। ये नेक्स्ट क्लास का बनेगा L1। तो ये कैसे हुआ? मिड वैल्यू का डबल हुआ 90, 90 माइनस L1 50 बना। ये होगा नेक्स्ट क्लास का L1। ये कैसे होगा? मिड वैल्यू का डबल
जो हुआ 110 माइनस L1 50, तो ये हुआ 60। ये होगा नेक्स्ट क्लास का L1, इसका डबल माइनस L1, ये नेक्स्ट क्लास का L1। 75 का डबल 150 माइनस L1 80, L2 मिल गया। ये नेक्स्ट क्लास का L1। 85 इंटू 2 170, उसमें से माइनस कर दिया इसका L1 80, तो बना है 90, ये होगा L2, है ना नया तरीका। एक एग्जांपल और करके देखें। ये मैंने आपको दिया है एक वो एग्जांपल जहां मिड वैल्यूज के मध्य अंतर समान नहीं है। देखिए डिफरेंस है 10 का, 20 का, 50 का, 105 का, 300 का, 1000 का, 3000 का। डिफरेंस समान नहीं है। अब मान लीजिए इसे पहले से करते तो क्या बनता, पहले मेथड से करें तो क्या बनेगा, वही सब में डिफरेंस अपॉन 2, तो ये डिफरेंस हुआ 10 का अपॉन 2 5, इसमें से 5 मध्य मूल्य का अंतर अपॉन 2 5, ये हुआ 5 ऐड करने पर हो जाएगा ये 20, और ये हो जाएगा 10 से 20। इसमें डिफरेंस कितना है 20 का, 20 अपॉन 2 10, माइनस किया 15, और यहां हमने प्लस किया तो 35, 45 और 95 का डिफरेंस 50, डिफरेंस हुआ 25, 25 प्लस किया, 25 में से माइनस किया। मतलब मैं ऐसे प्रश्न को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं जहां अंतराल बराबर नहीं है। और आप देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन बन गया। 10 से 20, 15 से 35, 20 से 70, आप और सोल्व करेंगे ना, 42.5 से 147.5, 50 से 350, 0 से 1000, 0 से 3000। ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना। तो जहां मिड वैल्यूज में डिफरेंस समान है वहां पहले मेथड से करो या दूसरे मेथड से करो, परंतु जहां मिड वैल्यूज में डिफरेंस असमान है वहां पहले मेथड से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन गलत। वहां हमें दूसरे मेथड से क्वेश्चन करना ही पड़ेगा और कोई हमारा विकल्प नहीं है। अब इसी को हम करके देखते हैं दूसरे मेथड से। देखिए पहले का तो नॉर्मल तरीके से 10 का हाफ 5, इस मिड वैल्यू में से माइनस किया, मिड वैल्यू में प्लस किया। अब जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में बन जाएगी L1। L2 कैसे आएगा, मिड वैल्यू इंटू 2 50 माइनस L1 20 इज इक्वल टू 30। ये नेक्स्ट का होगा L1। किसी भी क्लास का L1 होता है उससे ऊपर वाली परंतु छोटी वाली
क्लास का L2 होता है और L2 कैलकुलेट करने के लिए इस क्लास के लिए इसकी मिड वैल्यू का डबल करेंगे जो इसमें 90 बनता है और इसी का L1 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 60। अब 95 मिड वैल्यू वाली क्लास के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, इससे छोटी वाली जो क्लास थी उसका L2 बनेगा इस 95 वाली का L1 और इस 95 वाली का L2 कैलकुलेट करने के लिए होगा 95 का डबल 190 माइनस 60 इज इक्वल टू 130। ये होगा नेक्स्ट का L1, 200 का डबल माइनस 130। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to 130, 130 to 70, 270 to 730, 730 to 2 to 70, 2 to 70, 60 to 70। ये बना ना सही? तो पुनः बताना चाहूंगा, जहां क्लास इंटरवल मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, यूं समझे, जहां मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस इक्वल है, वहां चाहे मेथड फर्स्ट लगाएं या मेथड सेकंड लगाएं, आंसर सेम रहेगा। जहां डिफरेंस इक्वल नहीं है वहां के लिए आपको सेकंड मेथड से करना ही होगा और अगर आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि आप ये भूल ही जाओ फर्स्ट मेथड, आप एक ही मेथड याद रखें। वो कौन सा मेथड हो? सेकंड से करके याद रखें, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देखेंगे। इस एग्जाम्पल में डिफरेंस इक्वल नहीं है, क्या है? तो डिफरेंस कैसे हुआ? बस अब दूसरे मेथड करके देखें। ध्यान है ना आपको, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, 40 अपॉन 2, 20। तो इसमें से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 30, इसमें से 20 प्लस करेंगे तो 30। ये नेक्स्ट वन में बन जाएगा L1 और L2 के लिए होगा इसका मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस इसका L1, अर्थात 100 अपॉन 30 इज इक्वल टू 70। ये 70 नेक्स्ट क्लास में बनेगा L1। इस प्रकार से आप सोल्व करें, ठीक है। आप एक बार सोल्व कर लें, वीडियो को रोककर, फिर वीडियो चलाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन मिलान कर लें। एक अच्छा तरीका और होता है, इनका दोबारा मिड वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे ये आता है क्या। साथ में ये भी चेक करेंगे ना, देखो बिल्कुल सही सही बैठ रहा है ना। तो मिड वैल्यू भी सेम आ रहा है, मिड वैल्यू भी कैलकुलेट हो रहा है और क्लास इंटरवल के आपस में साथ साथ वाली जो क्लासेस हैं उनकी कोई ना कोई लिमिट आपस में मिल भी रही है, मैच भी कर रही है, ठीक है। ये एक एग्जांपल और है, इसमें डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे कैसे करें? इसे करने का तरीका वही, डिफरेंस इक्वल ना हो। पहली वाले के लिए तो नॉर्मल तरीके से 500 माइनस 100 400, 400 अपॉन 200। पहली वाली में तो होगा 100 माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर अर्थात माइनस के 300 और नेक्स्ट के और उसकी अपर लिमिट हो जाएगी 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। ये 300 नेक्स्ट क्लास के लिए होगा L1 और अब उसका L2 कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए 500 मिड वैल्यू का डबल 1000 माइनस 300 इज इक्वल टू
700, नेक्स्ट 700 को ले लिया। अब मिड वैल्यू का डबल 2000 इंटू 2 4000, 4000 में से ये 7000 माइनस कर दें तो 3000 और 300, ये 3300 नेक्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा L1, है ना। आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में आप नेक्स्ट में जाएं, सॉल्यूशन मिलान कर लें। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है ये। इसमें क्या है, आपको वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई है। तरीका वही होगा जैसे कहा था, डिफरेंस 100, आधा करें 50, इसमें से माइनस करें 950, इसमें प्लस करें, सॉरी इसमें प्लस करें 1050, ये क्या लें, क्या इस L2 को इसका L1 माने? नहीं, यहां बातें थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि अवरोही है ना। इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा ठीक होगा। तो अवरोही क्वेश्चन होता है, उसको नीचे से स्टार्ट करने पर ज्यादा सही होगा। अर्थात इनका डिफरेंस ले लें 100, आधा कर दें 50, 300 में से माइनस करें, L1 बनेगा 250, 300 में से प्लस करें 350 हो जाएगा। L2 नेक्स्ट कर लेने L1, मैंने पहले कहा था ना, जो कि छोटा वर्ग होना चाहिए। ऊपर से करते थे तो ये बड़ा वर्ग था, ये इसका छोटा है, 400 से ये छोटे वाला वर्ग है। तो इस छोटे वाले वर्ग को ध्यान में रखना है, इसका L2 लेना है हमारे 400 के लिए L1। ठीक है, 350 लिया L1, 400 का डबल 800, 800 माइनस 350, 800 माइनस 350 माइनस 800 माइनस 350 इज इक्वल टू 450। तो 450 ले लें, ये 450 यानी L2 नेक्स्ट क्लास के लिए बनेगा L1। इस प्रकार से करते जाइए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना। तो जहां मिड वैल्यू अवरोही क्रम में है, वहां हम लोगों को क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट ना करते हुए नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, और हम आराम से करते जाएंगे। ये जो मैंने बात लिखी थी, अब इस बात का महत्व आप समझ पाएंगे कि किसी भी क्लास का L1 होगा साथ वाले पूर्व वर्ग का L2, और पूर्व वर्ग से अभिप्राय होता है वह वर्ग जो है तो साथ में, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, परंतु उसका L2 लेना है जो छोटा है। आरोही वाले में तो छोटा ऊपर हुआ करता था, अवरोही वाले में छोटा नीचे होगा, बनेगा L2 दूसरे का L1। इतना ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल और है, इसको सॉल्व कीजिएगा, करके देखिएगा। ये भी अवरोही है, प्रश्न नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा, और नीचे से सॉल्व करते हुए जैसा समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना है, करके देखिएगा, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। ये कहां से शुरू करना है? नीचे से। क्यों करना है? क्योंकि ये अवरोही है, इसलिए। बस, आज की वीडियोस बहुत लंबी हो गई है, इसे बार बार देखें, इससे ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूरी सांख्यिकी में बहुत जगह मिड वैल्यू से वापस क्लास बनाना आवश्यक होता है।
ये प्रक्रिया का एक स्टेप हो जाता है और इसमें गलती होती है। ठीक है, ओके।